हमें कथा में ज़रूर जाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए और कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन आजकल हमारी पढ़ाई ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने पढ़ गए हैं हम लोग कि धीरे धीरे भगवान से दूर हो रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा सुनने के फ़ायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कथा सुनने से फ़ायदा क्या होता है। कथा 7 दिन बची और 7 दिन में आप 7 शब्द भी लेकर के आ गए तो आपके जीवन को तारने के लिए वो 7 शब्द भी पर्याप्त हैं। ये मेरा भरोसा है, ये हमारा भरोसा है कि 7 दिन में आप गुरुजी ने क्या कहा, आपने क्या सुना, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सदगुरु जी भी जो कथा में व्यासपीठ पे बैठकर कहते हैं, शायद व्यासपीठ से नीचे उतरने के बाद आप पूछेंगे तो वो भी वापस दोबारा नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। इसलिए आपको भी उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है कि कथा ने क्या कहा है। केवल कथा में से आप 7 दिन की कथा में 7 शब्द भी लेकर के आ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी प्रकार एक सेठानी थी, एक दृष्टांत याद आया तो बताता हूँ आपको। एक सेठानी थी जो कथा में बहुत जाया करती थी, भगवान में उनकी बहुत अथाह शक्ति थी। लेकिन सेठ जी कथा में नहीं जाते थे, तो वो कथा में आने के बाद उनको प्रसाद देती, उनके पांव छूती सेठानी माँ, और वो कहती कि आप भी कथा में चला करो, आप भी कथा में चला करो। लेकिन वो सुनते ही नहीं। और उनके ऐसे बात सुनते कहते बुढ़ापा आ गया। सेठ जी को लगा रहे इसकी सारी जिंदगी हो गई कहते कहते, आज तो इसकी बात मान लेते हैं। तो गांव के गामोठ कथा बाँच रहे थे और वो कथा में गए सेठ जी। तो उन गांव के पंडित जी को भी मालूम था कि सेठ जी कभी जीवन में कथा में नहीं आए, आज कैसे कथा में आए। तो ऐसे आश्चर्य से उन सेठ को देख करके और वो कथाकार बोले कि ओहो आइए आइए आइए। तो सेठ जी ये शब्द सुन करके थोड़े ठहर गए, फिर खड़े रह गए। तो पंडित जी कहते हैं कि बैठिए बैठिए। ये बात सुनकर के वो कथा में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर कथा सुनते हैं और कथा सुन करके थोड़ी देर उनका मन लगा नहीं लगा कथा में और उठ करके जाने लगे। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि चल दिए, और पंडित जी वहां से जाकर के और घर चल जाते हैं। थोड़ी देर बाद कथा सुनते सुनते सेठ जी को क्या मालूम कथा में आनंद आया कि नहीं आया। तो कथा में से उठ करके सेठ जी और घर पे चले जाते हैं। घर पे चल जाते हैं तो सेठानी माँ बाद में आई, प्रसाद दिया, उनको पाँव छुए रोज की तरह उन्होंने। और उन्होंने पूछा सेठानी माँ ने कि कैसा आज कथा में कैसा आनंद आया। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और सेठ सेठानी दोनों भोजन करके रात को सो गए। तो देखो मैं जो कह रहा हूँ आपसे, कथा की कुछ बातें ही आपको जीवन में सुधार कर सकती है। क्योंकि आपकी आंख में आंसू आने के लिए मुट्ठी भर धूल की जरूरत नहीं है या मुट्ठी भर रेती की जरूरत नहीं है। एक कण भी यदि आंख में चला जाता है तो वो कण जब तक बाहर नहीं होगा आंख से आपको चैन नहीं पड़ेगा। वो एक इतना सा भी अणु और परमाणु जितना भी कंकर या कोई रेती आपकी आंख में चली गई है तो वो बाहर नहीं हो जाएगी, आपको चैन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यदि एक इतना सा शब्द भी आपके जीवन में आपने भागवत का उतार लिया है तो आपके जीवन को पलट सकती है। भागवत कथा का, भगवान की कथा का ये प्रमाण है। तो सेठ सेठानी सो गए रात को। तो रात को चोर आते हैं घर पे। अब इधर देखो चोर आते हैं, चोर को कुछ मालूम नहीं है और सेठ जी को कुछ मालूम नहीं। नींद में सेठ जी चिल्ला रहे हैं कि वो आइए आइए आइए। तो चोर को लगा कि सेठ जी जिग रहे हैं, सेठ जी की नींद लगी नहीं है अभी। और ये सारा दृश्य सेठानी माँ की भी आँख खुल गई, दूर से बैठी बैठी देख रही थी क्या सेठ जी क्यों चिल्ला रहे हैं नींद में। तो सेठानी ये सब दृश्य देख रही थी कि कोई चोर आया है। तो चोर खड़े रह गए और फिर दूसरी बार फिर बोलते हैं सेठ जी कि बैठिए बैठिए। तो फिर उनको पूरा भरोसा हो गया कि वास्ते में जग रहे हैं सेठ।
और ये बात जान करके कि भाई ये गांव वालों को बुलवा लेंगे सेठ जी, और सारे गांव वाले हमको पीट कर जो है मार मार के बुरा हाल कर देंगे, तो वो इस बात को सुनकर के दौड़ने लगे। तो फिर सेठ जी कहते हैं कि चल दिए। इस बात को सुनकर के चोर और तेज भागने लगे। ये सारा दृश्य सेठानी माँ बैठी बैठी देख रही थी। सुबह नींद खुली तब सेठानी माँ ने कहा कि रात को तुम चिल्ला क्यों रहे थे? कि मुझे नहीं मालूम मैं क्यों चिल्ला रहा था, और मैं चिल्लाता ही नहीं हूँ रात को, नींद में बोलता ही नहीं हूँ, मेरी आदत है। कि नहीं, तुमने कल कथा में क्या सुना ये मुझे बताओ। कि कुछ कथा में सुना है नहीं सुना, लेकिन मुझे 3 बात जरूर याद रही कथा की। जो पंडित जी कह रहे थे कि आइए बैठिए और चल दिए, और दूसरा मुझे कोई याद नहीं रहा कि आज तुम्हारी सुनी हुई उन 3 बातों ने अपने घर की चोरी बचा दी, नहीं तो आज अपने पास खाने को दाने भी नहीं रहते। चोर चोरी भी कर जाते और अपने को हो सकता जान से भी मार जाते। जब तुम रात में सोए थे तो मैं सारा दृश्य देख रही थी, चोर आए थे, और जैसे चोर आए आप चिल्लाए नींद में कि आइए आइए, और जब चोर आपकी आवाज़ सुनकर रुक गए तो आपने कहा बैठिए, और जब उनको लगा कि सेठ जी जग रहे हैं तो उन्हें दौड़ लगाई, तो आप बोले कि चल दिए, तो चोर और तेज भागने लगे। देखो, मैं आपसे पूरे जीवन कहती रही कि कथा में चलो, आप पूरे जीवन में एक दिन गए थे, एक दिन में सुनी हुई 3 बात आपके लाखों रुपए की चोरी बचा दी। यदि आपने जीवन भर कथा सुनी होती तो शायद आपका जीवन धन्य हो जाता। सेठ जी ने भी बड़ा विचार किया कि मैं इस बात से बहुत पछता रहा हूं, और आगे जीवन में जितना भी जीवन बचा है मेरा, आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी।